करीम, इसका हाथ छोड़ दो, मैं इससे बात करूंगी। बेटा हाथ छोड़ो इसका। अम्मी, मैं खुद बात करूंगा इससे। चलो। छोड़े। मैंने कहा चलो। छोड़े पापा। दादी। चलो। यहाँ तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, तुम घर पर आ जाओ, मैं तुम्हें तफसील से बताती हूँ। बाबा, बाबा खुदा के लिए मत करिए, दरवाजा खोल दे, भीख मांगती हूँ आपसे। जैसे अम्मी हमें छोड़ के चली गई, मैंने भी सबा को ऐसे ही छोड़ दिया, किसी के हवाले कर दिया और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा भी नहीं मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। आपको मुझसे कोई काम था? हाँ, बैठो यहाँ, बात करनी थी मुझे तुमसे। बोलिए भाई, क्या बात करनी है मुझसे? क्या कर रहे हो आजकल? सुना है तुम अभी अभी जेल से निकले हो। कुछ लोगों ने बताया कि तुम काम ढूंढ रहे हो। क्या कोई काम नहीं मिला तुम्हें? क्या मुजरिमों को कोई नौकरी देता है भाई? मेरे होते हुए क्यों परेशान होते हो? इस चेहरे को सही से याद कर लो। कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या क्या करता है, हर एक घंटे की पक्की रिपोर्ट चाहिए मुझे इसकी। समझ आ गई तुम्हें? समझ गया भाई। थोड़े पैसे मैं कल दूंगा और बाकी काम के बाद। मैंने ये सब काम छोड़ दिए भाई। मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। माफी चाहता हूं मैं आपसे। जैसी तुम्हारी मर्जी भाई, जो चाहे करो। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। बेवकूफ है, इतने पैसे ठुकरा दिए। मैं जानता हूं मेरा ये काम कौन करेगा। कीमत ज्यादा मांगेगा लेकिन। हेलो फातिमा, मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी से बाहर आ जाओ। हाँ हाँ, मैं बाहर आ गई। आतिफ, बोलो क्या बात है? मेरी तरफ से वो काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मसला ये आ रहा है कि जिनसे मैं काम करवा रहा हूँ वो लोग पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। बोलो क्या कहती हो? ठीक है, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। और हाँ, मेरी एक बात सुनो, मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि यहाँ पे हालात बिगड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, मुझे ये घर समझ में नहीं आता। थोड़ा सुकून नहीं है वहां पे। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें खुद ही कॉल करूंगी। चलो ठीक है, चाय पीना पड़ेगी थोड़ी। इन सब लोगों ने मिलकर मेरे सर में दर्द कर दिया है। कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। क्या करूँ मैं? बाबा मत करे, बाबा प्लीज ऐसा मत करे। क्या करे? हट जाओ। बाबा मत कर, बाबा खुदा के लिए मत करे। बाबा ये आप क्या करे, प्लीज ऐसा मत करे, दरवाजा खोल दे। बाबा क्या हो गया, इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं मुझ पर? खुदा के लिए ऐसा मत करे बाबा, खोले। हद है, खोल दे। जानम, फिलिस, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ ठीक है, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, क्यों रो रही हो ऐसे मेरी जान? जुनैद, बहुत बुरा हुआ है। हुआ क्या है बताओ। तुबा की हालत बहुत खराब है। ऐसा क्या हो गया है? क्या तुबा ने खुद को कोई नुकसान पहुंचाया है? मामू ने उसे थप्पड़ मारा है। क्या? और उसे कमरे में बंद कर दिया। क्या कह रही हो ये? करीम साहब ने तुबा पे हाथ उठाया? ऐसा ही है, मामू से ये उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। ठीक है जानम, बात सुनो मेरी।
तुम खुद को इतना परेशान मत करो, देखो वो हमेशा के लिए बंद थोड़ी रहेगी, आखिरकार उसे करीम साहब निकाल ही लेंगे। तुम खुद को कसूरवार मत समझो। अगर उन्होंने हमारे मामले में भी ऐसा किया तो जुनैद मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? इधर आओ मेरे साथ। मेरी बात गौर से सुनो मेरी जान, हमें कोई अलग नहीं कर सकता और ना ये होने दूंगा मैं। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। चलो मुस्कुराओ 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 जल्दी से। क्या हाल है आपकी सुल्ताना साहिबा? अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूं मैं। अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। करीम, मुझे कमरे की चाबियां दे के जाओ, कम से कम मैं बच्ची को खाने के लिए कुछ दे दूं। जी ठीक है। मैं ये चाबी नसरीन को दे देता हूँ इमरजेंसी के लिए। नसरीन, अगर मेरे हुक्म के खिलाफ तुमने तूबा को कमरे से बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेफिक्र हो जाए करीम, मैंने कभी नाफरमानी की है? करीम, ये जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं। माफ करें अम्मी, लेकिन यही करना ठीक है। बस यही होना रह गया था। हाँ, सबा कॉल कर रही है। हेलो, हाँ कहो सबा। सादिया साहिबा। हाँ कहो ना सबा जान। आपको फौरन यहाँ आना होगा सादिया साहिबा। क्या हुआ है सबा? क्या बात है सादिया, कुछ बुरा हुआ है क्या? तूबा को आपकी मदद की जरूरत है। सबा जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहो ना, क्या हुआ है तूबा के साथ? करीम साहब ने तूबा पर हाथ उठाया है। क्या? तूबा पे हाथ उठाया? सादिया साहिबा, मैं तो कह रही हूँ जल्दी से आ जाए। ठीक है सबा, फौरन वहां आती हूँ मैं। सादिया, बात क्या है बताओ तो मुझे। यार करीम ने तूबा पे हाथ उठाया है, पता नहीं अब क्या करना चाह रहा है वो। क्या बात हुई है? वो ऐसा कैसे कर सकते मुझे हैं? कुछ नहीं पता, मैं तो खुद कांप रही हूँ। जल्दी चलो, जल्दी करो। जिम को इस बात से बहुत दुख होगा। आ जाओ। चाय लाई हूं आपके लिए। जाओ, खड़ी क्यों हो? कितना खुशगवार दिन है आज का। दादी, आप कहाँ हैं? दादी, दादी, खुदा के लिए प्लीज आप ही दरवाजा खोल दें। दादी, नानी वो मुसलसल चीखे जा रही है, आप कुछ तो करें। तूबा, तूबा मेरी जान। दादी, दादी प्लीज, दादी प्लीज दरवाजा खोल दे। दादी, मेरी बेटी, ऐसे मत रो, परेशान नहीं हो। जैसे ही करीम का गुस्सा ठंडा होगा वो दरवाजा खुद ही खोल देगा, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। मैं आप सब लोगों से नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ मैं।
दादी प्लीज आप तो पापा को समझाए, उन्हें कहे ना मुझे बाहर निकाले। मेरा दम घुट रहा है यहाँ, मैं मर जाऊंगी। अगर उसे बंद जगहों से मसला है तो उसे पैनिक अटैक हो सकता है नानी। दादी मेरी सांस बंद हो रही है, मुझसे सांस नहीं ले जा रही। तूबा बेटी, मैं चाबी लेके आती हूँ नसरीन से, तुम खुद को संभालो, ठीक है बेटा? दादी तूबा मेरी जान, खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करो, नानी चाबी लेने गई है। कोशिश कर रही हूँ मैं। दादी जल्दी दरवाजा खोले। चाबी दो मुझे, मैं कह रही हूँ चाबी दो मुझे। चाबी तो किसी सूरत नहीं मिलेगी। करीम का हुक्म मैं नहीं झुटला सकती और उनकी इजाजत के बगैर ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ऐसे कह रही हो जैसे करीम का हर हुक्म मानती हो तुम। नसरीन का सौतेला भाई तूबा का रिश्ता मांगने आया था, कहता है शादी करना चाहता हूँ। इतनी हिम्मत उसमें कैसे आई? मुझे तो ये बात सुनकर भी हैरानी हो रही है। हाँ ऐसे ही है। देखो तूबा मेरी जान, खुद को पुरसुकून रखो थोड़ा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती जिम। दादी जान दरवाजा खोले प्लीज, दरवाजा खोले दादी जान। देखो जरा, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? हर रोज एक नया हंगामा होता है इस घर में। कोई सुकून ही नहीं मिला हमें इस घर में। जिम से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, बहुत चालाक है। अम्मी छोड़े भी, क्यों सोच रही हैं? वैसे भी करीम अपनी बेटी की शादी उससे नहीं होने देंगे। चाबी दो मुझे, मैं कह रही हूँ चाबी दो मुझे। चाबी तो किसी सूरत नहीं मिलेगी। करीम का हुक्म मैं नहीं झुटला सकती और उनकी इजाजत के बगैर ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ऐसे कह रही हो जैसे करीम का हर हुक्म मानती हो तुम। हाँ? तूबा की तबीयत खराब हो रही है कमरे में, अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। बात यह है सुल्ताना साहिबा, आपकी पोती ने हरकत ये सीखी है कि उसे ऐसी सजा दी जाए, और ये सजा उसके बाप ने दी है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। आपको चाबी चाहिए ना? हाँ। तो ठीक है, ये रहा फोन। कॉल करें करीम को और इजाजत ले लें। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो मैं चाबी आपको दे दूंगी बगैर किसी एतराज किए। ये लीजिए, फोन मिलाइए। खुदा गारत करे तुम दोनों को, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। क्या हो गया इस बुढ़िया को? गुस्सा तुबा पर है और यहाँ आकर बददुआएं हमें दे दी। कोई तमीज ही नहीं है। अम्मी आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? अब हमें कोई तंग नहीं करेगा, बैठ जाए आप। छोड़े उन्हें, बैठ जाए, कॉफी पिए आप। हाँ हेलो भाई। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा बीमार हूं आज मैं, इसलिए काम पर नहीं आ सकूंगा आज। अर्दल ले जाएगा मेरी गाड़ी। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, खुदा हाफिज। ठीक है। हाँ जुनैद। जिम, क्या कर रहे हो मेरे भाई? तबीयत कैसी है तुम्हारी? और कैसा होऊंगा मैं भाई, तुम्हें तो मालूम है। खुद को इतनी तकलीफ मत दो यार। मैंने तूबा को कॉल की थी लेकिन कोई राब्ता नहीं हुआ। जुनैद, क्या तुम सुन रहे हो मुझे? अब सुन रहा हूं।
करीम साहब ने तूबा से उसका फोन, लैपटॉप सब कुछ ले लिया है। इसी वजह से तूबा से तुम्हारा राब्ता नहीं हो पा रहा। ये क्या कह रहे हो? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश मैं तूबा की बात सुन लेता और वहां ना जाता। ठीक है, तुम खुद को परेशान मत करो। जैसे ही कोई खबर मिलती है मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, शुक्रिया मेरे दोस्त। खुदा हाफिज। ख्याल रखना अपना। कैसे कर सकता हूं मैं ये? जिससे मोहब्बत करता हूं उसको मुश्किल में डाल चुका हूं। किस किस्म का इंसान हूं मैं? क्या कोई परेशानी है करीम? परेशानी ही की तो बात है। इतनी बड़ी रकम गायब हो गई और किसी को पता ही नहीं है उसका। मालूम करने में कुछ दिन लगेंगे। मोहसिन को इसलिए रखा है, वो बहुत ईमानदारी से काम करता है, कभी कुछ गलत नहीं किया उसने। भरोसा रखो, ये सब कैसे हुआ, बहुत जल्द हम इस मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है इस बात के अलावा कोई और बात भी है जो तुम्हें परेशान कर रही है करीम। घर में कोई मसला है क्या? कल नसरीन का सौतेला भाई तूबा का रिश्ता मांगने आया था। कहता है शादी करना चाहता हूं। इतनी हिम्मत उसमें कैसे आई? मुझे तो ये बात सुनकर भी हैरानी हो रही है। हाँ, ऐसे ही है। क्या तूबा इस बारे में पहले से कुछ जानती थी? यही तो असल मसला है हसन। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नसरीन का भाई वो जिम है ना जो उसे भी मारता था। तूबा तो बहुत समझदार लड़की है, वो इस आदमी के जाल में कैसे फंस गई? मुझे भी समझ नहीं आ रही। शायद वो इंतकाम लेना चाह रहा है मुझसे। और उस घटिया इंसान का क्या मकसद हो सकता है? चलो छोड़ो, बाहर चलते हैं कहीं। अच्छा सा खाना खाएंगे और बातें भी हो जाएंगी, और इस तरह तुम्हारा जहन भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। क्या कहते हो? ठीक है हसन, आ जाए। करीम साहब, मैं वो फाइल्स ले आई हूँ जो आपने देखनी थी। अच्छा ठीक है जैनब, इसे मेरी टेबल पर रख दो, मैं बाद में देख लूंगा। जैनब, अभी मैं और करीम जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं। चलो करीम। करीम साहब को क्या हुआ है जो इतने परेशान हैं? जरूर कोई मसला है। हाँ, हेलो नसरीन, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ैनब, तुम बताओ कैसी हो? क्या कोई खबर मिली तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन करीम साहब कुछ ठीक नहीं दिख रहे थे मुझे। हाँ, कैसे ठीक होंगे वो? उनकी बेटी ही उनके काबू में नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बात यह है कि तूबा का रिश्ता मांगने के लिए जिम घर तक आ गया था। क्या? रिश्ता मांगने आ गया था? अरे हाँ बिल्कुल। उस बेवकूफ को लगा कि चॉकलेट्स और फूल लेकर जाऊंगा तो तूबा का रिश्ता मिल जाएगा। अकल कहाँ है उसमें? तो ये वजह है करीम साहब की परेशानी की। हसन साहब उन्हें अपने साथ ले गए हैं। ठीक है, बाकी तफसीलात तुम्हें मिलकर बताऊंगी। अब फोन रख रही हूँ, ख्याल रखना अपना। ठीक है नसरीन, खुदा हाफिज। एक बात है, करीम का गुस्सा इतना जल्दी ठंडा नहीं होगा। अच्छा है ना, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वो गुस्से में रहे और मेरा काम आसान हो जाए। ठीक है, यही मौका है उन्हें जिम के खिलाफ भड़काने का। शाबाश बेटी, समझदार हो गई हो। नसीन, अगर करीम साहब इस शादी के लिए राजी हो गए और अगर जिम इस घर में दूल्हा बनकर आ गया तो याद रखना उसी दिन हमारा खेल खत्म। ऐसा नहीं होगा अम्मी, आप बेफिक्र रहें। और वैसे भी जिम की खुशी के दरवाजे की चाबी किसके पास है? जाहिर है मेरे पास। मेरा तो दिल कर रहा है उस नसरीन से जाकर चाबियां ही छीन लूं। क्या हो गया? क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें इन मामलात में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वादा करो मुझसे। ठीक है, वादा। सादिया साहिबा को कॉल की थी तुमने? जी की है अमीने आपा। सबा प्लीज तुम तो पुरसुकून हो जाओ, बस करो ना मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। सच में अगर ऐसा होता कि ये पीकर मैं कल रात जो हुआ भूल जाता
तो मैं समंदर खाली कर देता। देखो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब करके तुम अपने साथ बहुत ज्यादती कर रहे हो। छोड़ दो ये सब। गुलशा को ये रंग बहुत ज्यादा पसंद है, देखकर खुश हो जाएगी। कपड़ा तो बिछा दिया है इन सोफों पर, लेकिन मैं उसको इस सोफे पर कभी भी नहीं बिठाना चाहूंगा। बदलूंगा इनको। अरे ये हीटर, क्या कहूं तुम्हें सबा, इतने बड़े घर में काम करती हो लेकिन सलीका अभी भी नहीं आया। थोड़ा बहुत काम कर लेती तो क्या जाता। सबा, कैसी हैं सुल्ताना साहिबा? और कैसी हो सकती है अमीने आपा? बहुत दुख में है वो। करीम साहब भी ना, और किस किस को तकलीफ पहुंचाएंगे। मैं तूबा के लिए फिक्रमंद हो रही हूँ। उससे बात नहीं हुई अभी तक। हाँ, बेचारी रोते रोते थक गई होगी और फिर सो गई होगी। मेरा तो दिल कर रहा है उस नसरीन से जाकर चाबियां ही छीन लूं। क्या हो गया? कि दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें इन मामलात में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वादा करो मुझसे। ठीक है, वादा। सादिया साहिबा को कॉल की थी तुमने? जी की है अमीने आपा। सबा, प्लीज तुम तो पुरसुकून हो जाओ। बस करो ना मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। आपकी मदद करवा देती हूँ मैं। ठीक है, तो फिर सलाद तैयार कर दो जल्दी से। जुनेद, क्या मेहमत यहाँ नहीं है? नहीं, वो करीम साहब को ऑफिस ले गया है। मैं यहाँ अकेला हूँ। मुझे ये बताओ कि अंदर क्या हालात चल रहे हैं? वैसे ही हैं। नानी नीचे चाबियां लेने गई थी मगर नसरीन ने नहीं दी उन्हें। क्या मतलब कि नहीं दी उसने? मुझे मालूम है कि वो चाबी कैसे देगी। जुनेद, क्या कर रहे हो तुम? देखो, इस मामले में ना पड़ो। फिलिस, किसी को तो उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। क्या तुम चाहती हो तूबा हमेशा उस कमरे में अंदर बंद रहे? जुनेद, बात सुनो मेरी। देखो, ये उन बाप बेटी का आपस का मामला है। तुम्हारा बीच में पड़ना गलत होगा। फिलिस, दो मोहब्बत करने वालों को मिलाना अच्छा काम है। करीम साहब इस वक्त नसरीन की चाल में फंसे हुए हैं। उन्हें यह सब नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा और नसरीन का बचपन में कैसा ताल्लुक था? बचपन में? जहां तक मुझे याद पड़ता है, या तो सब ठीक था या फिर मैं गलती पर था। खाने पर बाहर जाना वाकई अच्छा फैसला था। मुझे कुछ देर सुकून की सांस मिल गई। तुम हर चीज को बहुत सीरियस ले लेते हो। कुछ चीजें वक्त के साथ बेहतर होती हैं। ठीक कह रहे हो तुम। कॉफी पियोगे? हाँ, पीऊंगा। ज़ैनब, 2 कॉफी भिजवा दो मेरे कमरे में बगैर शक्कर की, ठीक है? तूबा के बारे में जब तुमने मुझे बताया कि तुमने उसे कमरे में बंद कर दिया है, मैं सोच रहा हूं तुमने उसके साथ बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है। तुम्हें सबके सामने अपनी जवान औलाद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है हसन। तो क्या करता मैं? तो क्या मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से गंवा देता? हाँ, बेटी का बाप होना वाकई मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करो कि ये सारा मामला बातचीत से हल हो जाए। समझ रहे हो? मैंने अपनी पूरी कोशिश की है हसन, लेकिन तूबा ऐसा नहीं चाहती।
उसकी बहन और भाई भी यहाँ नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। खुदा ना करे अगर वो कोई गलत कदम उठा ले या खुद को नुकसान पहुंचा दे तो ये हम सबके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी आवाज नहीं आ रही, रोने की आवाज भी नहीं आ रही। अब हम क्या करें सबा? क्या हम किसी और चीज से दरवाजा खोलने की कोशिश करें? सबा, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, ये बहुत बुरा होगा। करीम साहब और भी गुस्सा हो जाएंगे। ये तो आप ठीक कह रही हैं। तो अब हम क्या करें? मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। अरे इतने अफसुर्दा मत हो और ये सब करना छोड़ दो। अरे भाई, क्या करूं मैं? क्या करूं बताओ ना। हाँ, अगर ना पीऊं तो क्या करूं? तुम ही बताओ। सच में अगर ऐसा होता कि ये पीकर मैं कल रात जो हुआ भूल जाता तो मैं समंदर खाली कर देता। देखो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब करके तुम अपने साथ बहुत ज्यादती कर रहे हो। छोड़ दो ये सब। कमाल करते हो, सच में कमाल हो तुम। लेकिन मैंने तुम्हें भी जलील करवाया है। मेरी वजह से तुम्हें भी क्या देखना पड़ा। भाभी के सामने हम सब जलील होकर रह गए। मैं अब उनका सामना कैसे करूंगा बताओ ना। ना ही तुम्हारी भाभी तुमसे नाराज है और ना ही मैं नाराज हूं तुमसे। हाँ, दिल जरूर दुखा है क्योंकि हम चाहते थे ये रिश्ता हो जाए। चलो भाई, आ जाओ। लो, पियो। ये मेरी उस बेवकूफ़ी के नाम। मोहब्बत है ही ऐसी चीज मेरे भाई, बेवकूफ़ी करवा देती है। वैसे मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिम और तूबा के साथ ये सब होगा और वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। सच कहूं तो मुझे भी डर लग रहा है। क्या तुम भी मामू के गुस्से से डर रहे हो? ओहो, तो तुम यहाँ हो? बाहर ताजा हवा लेने आई थी मैं। तुम यहाँ क्यों आई हो और किससे पूछकर आई हो, मुझे बताओ। नसरीन, चाबी दो मुझे, अपनी बेटी से मिलना है। वैसे मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिम और तूबा के साथ ये सब होगा और वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। सच कहूं तो मुझे भी डर लग रहा है। क्या तुम भी मामू के गुस्से से डर रहे हो? ओहो, तो तुम यहाँ हो? बाहर ताजा हवा लेने आई थी मैं। जुनैद, तुम्हें कुछ सामान कहा था, वो ले आए? कुछ सामान में ले आया हूं, बाकी बाद में लेने जाऊंगा। अच्छा, और हाँ, एक और बात, आज रात हम सब डिनर साथ करेंगे। तुम्हारा पहला दिन है यहाँ, तो तुम भी हमारे साथ ही डिनर करना। ठीक है, सुनकर अच्छा लगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर रात में डिनर पर। जरूर मिलते हैं। चलो ठीक है, मैं भी चलती हूँ। ठीक है, जाओ।
क्या कोई मजीद सजावट करनी होगी मुझे? नक्शा ही बदल गया इस कमरे का। गुलशा देखकर खुश हो जाएगी। सबा, आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है काम करने की। कसम से हाथ हिलाने को दिल नहीं चाह रहा। सुल्ताना साहिबा भी बीमार हो चुकी हैं। समझ नहीं आ रहा तूबा के लिए परेशान हूं या उनके लिए। मैं भी तूबा के लिए बहुत परेशान हूँ अमीने आपा। वो लड़की सिर्फ खुशियों की मुस्तहिक है, लेकिन देखिए उसके साथ क्या हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा सब कुछ। हाँ, मगर करीम साहब जिम को देखकर तो आपे से बाहर ही हो गए थे। जब जब उसे देख रहे थे उनका गुस्सा बेकाबू ही हो रहा था। पता नहीं अब क्या होगा। खुशामदीद। सादिया तुम आ गई? ये मैं क्या सुन रही हूँ मम्मी? तुम्हें किसने बताया ये? क्या तूबा अपने कमरे में है? हाँ वही है। ठीक है, मैं उसके पास जा रही हूँ। बहुत अपसेट होगी बेचारी। वो कमरे में है लेकिन वो लॉक है। करीम ने उसे कमरे में बंद करके चाबी नसरीन को दे दी और अब वो मुझे चाबी नहीं दे रही। अम्मी जान, आखिर करीम ऐसी हरकत कर कैसे सकता है? तूबा को अपने कमरे में लॉक कैसे कर दिया उसने? शायद करीम भाई का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? करीम ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं मालूम। अम्मी चाहे आप कुछ भी कहती रहे, मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके रूम में जा रही हूँ। करीम को ऐसी घटिया हरकत करने का कोई हक नहीं था। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो और किससे पूछकर आई हो? मुझे बताओ। नसरीन, चाबी दो मुझे, अपनी बेटी से मिलना है। मैं तुम्हें कोई चाबी नहीं देने वाली और तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं है। फौरन यहाँ से चली जाओ। बात सुनो, मुझे भी तुम्हारे साथ एक ही छत के नीचे सांस लेने का कोई शौक नहीं है। बस चाबियां दो ताकि मैं अपनी बेटी से मिल सकूं और जाऊं यहाँ से। तुम दोनों इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ तो बेहतर होगा। नसरीन, ये घर मेरा भी है और ये मेरे मेहमान हैं। हद में रहो तुम अपनी। बात सुनो मेरी, अगर तुमने मुझे चाबी नहीं दी तो मैं तुम्हारी और उस करीम की लाशें इस घर में गिरा दूंगी। छोड़ो मुझे।